Bismillahirrahmanirrahim. So, dear student, today we are going to start our new lecture, and this lecture will be divided in three sessions, say 7, 8, and 9. And the topic of today's sessions is social groups. बेटा ग्रुप जो है ये वो लफ्ज है जो आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यानी इसका नाम आप लेते रहते हैं कि भाई मैं फलां ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ या रखती हूँ, फलां ग्रुप मेरा है, फलां ग्रुप मेरा नहीं। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप नंबर वन, नंबर ऑफ पीपल, यानी एक बंदे का ग्रुप नहीं होता, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो two or more than two people. Number two, second condition, interacting यानी दो या दो से लोग आपस में जुड़े हुए हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में एंगेज्ड हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको हम ग्रुप कहते हैं, सोशल ग्रुप्स। तो बेटा सोसाइटी में आपको कई तरह के ग्रुप्स जो है वो दिखाई देंगे, सोशल ग्रुप्स दिखाई देंगे, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर वन, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, यानी सोशल ग्रुप्स के कितने टाइप्स हैं, कितने किस्म के सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं सोसाइटी में। नंबर वन, सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे आप देखें इस पहली लाइन में सोशल ग्रुप की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन जो बुकिश डेफिनेशन है, यानी जो किताबों में पाई जाती है, वो डेफिनेशन लिखी पड़ी है। वो क्या है? सोशल ग्रुप इज द क्लस्टर ऑफ पीपल। क्लस्टर यानी दो या दो से ज्यादा, क्लस्टर ऑफ पीपल। एक शर्त ये है कि वो लोग क्लस्टर में होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। दूसरी शर्त है इंटरेक्शन, with whom we interact in our daily lives, यानी क्लस्टर ऑफ पीपल, लोगों का वो क्लस्टर जिनके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उन लोगों को हम अपना ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली है, अब फैमिली में आप देखें क्लस्टर ऑफ पीपल हैं, माँ बाप भाई बहनें भाभियां बच्चे, अब क्लस्टर है, 8 10 12 होते हैं टोटल लोग, तो क्लस्टर ऑफ पीपल हो गया। और रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो फैमिली आपका ग्रुप हो गया। उसके बाद आपका जो क्लास है वो आपका ग्रुप है, क्लास में भी 20 25 30 40 50 बंदे होते हैं, तो क्लस्टर ऑफ पीपल वो हो गए। और फिर आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने रोजमर्रा की, यानी रोज आप क्लास में आते हैं तो उनसे आप बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, तो उनसे आपका इंटरेक्शन चल रहा होता है, तो आपका क्लास भी आपका एक ग्रुप है। इस तरह के बेटा पता नहीं और भी कितने ग्रुप्स होते हैं जो आप, जिनके आप मेंबर्स होते हैं, जिनको हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं। That was the point number one, in which we discussed the definition, which told that social group is the cluster of people with whom we interact in our daily lives. Number two, social group is two or more people who identify with and interact with one another. बेटा अब ये जो दूसरी डेफिनेशन है, इसमें आप लोगों को एक नयापन मिलेगा। इसमें इसमें भी दो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक आइडेंटिफाई, एक इंटरेक्शन। अब इसमें नयापन कौन सा है? इंटरेक्शन तो हम पिछली डेफिनेशन में पढ़ कर आए हैं। नयापन है आइडेंटिफाई, यानी ग्रुप एक ऐसी चीज होती है, क्लस्टर ऑफ पीपल होता है, आप जिन लोगों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिश्तेदारों के पास जाते हैं, आपसे पूछा जाता है, हाँ भाई किसके बेटे हो, आप अपने फैमिली हेड का नाम बताते हैं, भाई फलां जो बंदा है वो मेरे अब्बू हैं, फलां जो औरत है वो मेरी मम्मी है। आप किसी फैमिली से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, भाई फलां फैमिली जो वो मेरी है, मैं उनसे ताल्लुक रखता हूँ। इसी तरह क्लास, आप देखें यूनिवर्सिटी में कितने क्लास होते हैं, 25 30 40 क्लास होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ बैचेस के। फिर आप एक मखसूस क्लास के मेंबर होते हैं, तो आप अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ देते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी उनको शो करते हैं कि भाई फला क्लास मेरा है, वो लोग मेरे क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो आइडेंटिफाई। अच्छा बेटा, अब 3 चीजें हो गई, क्लस्टर ऑफ पीपल, इंटरेक्शन, आइडेंटिफाई। अब इसकी अगर हम अपनी डेफिनेशन बनाएं तो क्या होगी? द नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन डेली बेसिस एंड हु आइडेंटिफाई विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल ग्रुप। पॉइंट नंबर 3, एवरीवन वांट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बेटा ये चौथा पॉइंट आ गया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम में से हर बंदा जो है, एहसान अली, एहसान अली, एहसान अली, बेटा अपनी माइक बंद कर दो। एहसान अली, अच्छा पॉइंट नंबर 3, एवरीवन वांट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम में से हर बंदा जो है वो क्या चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश है? सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी उसको एक सेंस फील होना चाहिए, उसको एक सेंस चाहिए कि मैं भी किसी कुछ लोगों से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा भी इस भरी पूरी दुनिया में कोई है। आप ये चीज चाहते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप चाहते हैं, विच इज द सेंस ऑफ ग्रुप लाइफ। और आपकी यही जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग की चाहत, दैट इज द कोर ऑफ द सोशल ग्रुप इन सोसाइटी। यानी इस एक चीज की वजह से मुआशरे में सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं। Why there are the groups? Because each of us wants the sense of belonging. That is why we form different groups. Point number 4, groups contain people with shared experiences, loyalties and interests. बेटा यहाँ तक 4 पॉइंट्स हमने ग्रुप्स से रिलेटेड डिस्कस किए थे, क्लस्टर ऑफ पीपल, इंटरेक्शन, आइडेंटिफाई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब 3 और चीजें बताई गई हैं कि भाई ग्रुप्स में आप ये, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ग्रुप्स कंटेन पीपल, यानी ग्रुप्स के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जिनके एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं। आप देखें फैमिली के अंदर, अगर फैमिली गरीब है, ऐसा तो नहीं है फैमिली गरीब है लेकिन एक भाई जो है ना उस फैमिली के अंदर ही अच्छा खाना खा रहा है, दूसरा जो है वो हल्का खाना खा रहा है, दूसरा भूखा सोया हुआ है, नहीं। भूखे होंगे तो सारे भूखे होंगे, और अगर पेट भर के खाएंगे तो सारे पेट भर कर खाएंगे। तो सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं। क्लास की मिसालें, आप लोगों की क्लास है तो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं। अगर कोई टीचर हार्श होता है तो सबके साथ वैसा हार्श होता है, अगर कोई नरम मिजाज होता है तो सबके साथ उसका उस तरह का बिहेवियर होता है। तो आपको एक जैसे हालात को फेस करना पड़ता है क्लास के अंदर। अगर कोई टीचर जो है वो पूरे सेमेस्टर में क्लास नहीं लेता तो नुकसान किसी एक बच्चे का नहीं बल्कि हर बच्चे का एक जैसा नुकसान हो रहा होता है। ठीक है बेटा, तो नंबर 5 एलिमेंट ग्रुप का था एक्सपीरियंसेस, यानी ग्रुप्स के अंदर एक जैसे एक्सपीरियंसेस लोग शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद लॉयल्टीज, बेटा लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, यानी आप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अपने ग्रुप के साथ यानी वफादारी का आंसर पाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, आप अपने फैमिली के साथ सबसे ज्यादा आप अपनी फैमिली के साथ वफादार होंगे। उनकी तकलीफ आपको अपनी तकलीफ महसूस होगी, उनकी खुशी आपको अपनी खुशी महसूस होगी।
अगर वो कोई यानी गलत काम वगैरह भी करेंगे तो आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट यानी आप उनको यानी कवर अप कर लेंगे, आप उनका छुपा लेंगे क्योंकि आप उनसे वफादार हैं। इसी तरह आप जो अपने ग्रुप के साथ वफादार होते हैं। क्रिकेट टीम का मिसाल लिया जाए, वो टीम जो है वो भी एक तरह का ग्रुप है। क्लस्टर ऑफ द 11 प्लेयर हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एंड देन दे हैव सेम एक्सपीरियंस। अगर टीम जीत रही होती है तो सारे प्लेयर्स एक तरह के खुश होते हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ भाई मैं पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूँ। उसके बाद लॉयल्टीज, आपकी वफादारी उस टीम से होती है। आप कभी नहीं चाहते कि आपका इंडिया के साथ मैच है और आप मैच भी खेल रहे हैं और आप ये चाहेंगे भाई अल्लाह करे कि हम हार जाएं, नहीं, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। लॉयल्टीज आपकी अपने ही टीम, अपने ही ग्रुप के साथ होती है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहते हैं मफाद। आपके मफाद जो हैं आपके अपने ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप अगर क्रिकेट के प्लेयर हैं तो आपका मफाद यानी अगर टीम जीतेगी तो आपको भी उसका क्रेडिट जाएगा कि हाँ यू आर आल्सो द मेंबर ऑफ द टीम व्हिच वॉन, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी टीम हारती है तो आपकी बेइज्जती होती है कि भाई आप लोग ना जिता सके तो आपको नुकसान होता है। तो आपके इंटरेस्ट जो है वो आपके अपने ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, फैमिली है, आपका ग्रुप है, उसके साथ आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं। आपकी क्लास है, उसके साथ आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा ये हमने टोटल 7 चीजें, 7 एलिमेंट इन 4 डेफिनेशंस में पढ़ी। 4 डेफिनेशंस में 7 एलिमेंट हमने पढ़े। नंबर 1, cluster of people. Number 2, they interact with each other. Number 3, they identify with each other. Number 4, they have sense of belonging. Number 5, they have shared experiences. Number 6, they have shared loyalties. Number 7, they have shared interests. तो बेटा ये 7 चीजें मिलकर सोशल ग्रुप बनाती हैं। पॉइंट नंबर 5, नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म अ ग्रुप। ऐसा भी नहीं है कि हर कलेक्शन ऑफ पीपल यानी अगर एक जगह पे 20 बंदे खड़े और आपके ये ग्रुप है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर कलेक्शन जो है वो ग्रुप नहीं बनाती। ये 7 चीजें होना जरूरी है एक ग्रुप बनाने के लिए। अब एक जगह पे बस स्टैंड पर 20 मुसाफिर खड़े हैं बस के इंतजार में, वो भी कलेक्शन ऑफ द पीपल हैं। लेकिन वो जो बस स्टॉप पर खड़े लोग हैं वो ग्रुप नहीं है, दे आर नॉट द सोशल ग्रुप। पीपल, अच्छा, पीपल विद स्टेटस इन कॉमन। सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जिनका स्टेटस कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल ये अपर क्लास के लोग हैं, ये लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। अब ये कलेक्शन ऑफ द पीपल हैं, ये कलेक्शन है लेकिन ये ग्रुप नहीं है। सच एज वुमेन, फॉर एग्जांपल औरत, औरतें होती हैं भाई, ये जो है वो औरतें हैं, ये कलेक्शन सारी औरतों की है। सोल्जर, ये सारे कलेक्शन फौजी हैं। मिलीनियर्स, ये जो है 100 बंदे 200 बंदे, ये सारा ये जो कलेक्शन है इन बंदों की, ये मिलीनियर्स हैं यानी करोड़पति लोग हैं। ग्रेजुएट्स, भाई ये जो बेच है या ये जो कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स है ये ग्रेजुएट्स हैं। और नॉट अ ग्रुप, यानी ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इनके अंदर सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। सिर्फ पता है कि हाँ हम इस चीज से ताल्लुक रखते हैं, तो वो चीज कहलाते हैं कैटेगरी। दे आर द कैटेगरी, दे आर नॉट सोशल ग्रुप। कैटेगरी क्या है? A collection of the people with same status. For example, collection of the women, collection of the soldiers, collection of the millionaires, collection of the graduates. They do not form the social group, but they form category. They are termed as category, category of the people. Though they know that others hold the same status. उनको पता है कि जो सामने वाला बंदा है वो भी हमारे तरह ही स्टेटस रखता है, इसीलिए वो हमसे ताल्लुक रखता है, लेकिन वो मेरे ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता बल्कि मेरी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। भाई फलां बंदा मेरी कैटेगरी का नहीं है, फलां बंदा मेरी कैटेगरी का है, तो आप वहां पे कैटेगरी देखते हैं। बाद औकात बेटा आप जब रिश्ते कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे कैटेगरी देखते हैं कि भाई बंदे की कैटेगरी क्या है। आप ग्रुप भी देखते हैं लेकिन ग्रुप से ज्यादा उसकी कैटेगरी देखते हैं, क्लास क्या है, तालीम क्या है, ठीक है, इस तरह से। नंबर 6, स्टूडेंट सिटिंग इन लार्ज स्टेडियम। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कराची का स्टेडियम है, उस पर क्रिकेट मैच चलती है तो हजारों लोग स्टेडियम में बैठकर
मैच देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं एक बड़े स्टेडियम में, इंटरेक्ट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। अब आप जिस जिस कोने में आप बैठे हैं, आप सिर्फ आसपास के 4-5 लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। आप नारे मार रहे होते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इस तरह से जो दूसरे लोग मार रहे होते हैं नारे, उनके नारे आपको जज्बात में ला रहे होते हैं, आपको इमोशनली चार्ज कर रहे होते हैं। आप भी नारे मार रहे होते हैं, आप भी उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यानी कि जो दूसरी टीम के प्लेयर्स वहां पे बैठे हैं वो अपनी टीम के नारे मारते तो आप अपनी टीम के नारे मारते, इस तरह से जोश पैदा होता है, ये आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अब आप देखें स्टेडियम में बैठे लोग जो हैं उन्होंने ये शर्त पूरी कर दी कि भाई कलेक्शन ऑफ द पीपल, और फिर वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट द ग्रुप, वो फिर भी ग्रुप नहीं कहलाता। सच अ लूजली फॉर्म्ड कलेक्शन ऑफ पीपल, लूजली फॉर्म्ड यानी एक बंदा है बगैर किसी को बताए वहां से स्टेडियम से निकल आएगा, वो यानी उनकी जो भी कलेक्शन थी वो टूट जाएगी। तो ग्रुप में आप इस तरह से इजीली से वो उस ग्रुप से नहीं निकल सकते, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप वहां से निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो सेटिंग होती है स्टेडियम्स के अंदर, तो आप वहां से किसी भी वक्त निकल सकते हैं। इन वन प्लेस इज क्राउड, अच्छा ऐसे लोगों को हम क्राउड कहते हैं। आपने सुना होगा क्राउड, भाई हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए क्राउड मौजूद था, यानी हु आर द क्राउड, कलेक्शन ऑफ द पीपल हु आर इंटरेक्टिंग एंड हु आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यानी करीब करीब, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं वो लोग, एक जगह पे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली चार्ज्ड हैं, पास पास हैं, hundreds and thousands of people हैं, still they do not form social group, they are termed as crowds. Concept number 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। बेटा वैसे तो कई तरह के ग्रुप्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हामिल होते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी अहमियत ज़्यादा होती है, वो होते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी कहते हैं बुनियादी, बुनियादी यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जिस ग्रुप में जाता है वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। यानी आप देखें फैमिली आपके प्राइमरी ग्रुप में आ रही है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप यानी कि आप किसी ज़रूरत की वजह से किसी ग्रुप के मेंबर बनते हैं। आप देखें क्लास, आप बीएस एजुकेशन, बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, आप एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों आपने क्लास को ज्वाइन किया है? क्योंकि आपका मकसद है डिग्री हासिल करना। तो जब कभी आप किसी मकसद की खातिर किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वो ग्रुप आपका सेकेंडरी ग्रुप बनता है। लेकिन जिस किसी ग्रुप को आप बगैर किसी मकसद के ज्वाइन करते हैं, वहां पे वो ग्रुप आपका प्राइमरी होता है। तो फैमिली के साथ कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिनको हम सोशियोलॉजी में प्राइमरी ग्रुप्स कहते हैं। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों को। नंबर 1, people often greet one another with a smile and simple hi। यानी आप क्या करते हैं? ग्रीट, ग्रीट यानी हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इसको हम कहते हैं ग्रीट। पीपल ऑफन ग्रीट वन अनदर, लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जब आप इस तरह से एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो विद अ स्माइल, आप स्माइल कर रहे होते हैं। कभी आपने आंखें बड़ी करके गुस्से के आलम में किसी को नहीं कहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम या हाय या गुड मॉर्निंग, नहीं, आप हमेशा मुस्कुराकर फिर सामने वाले को ग्रीट करते हैं। एंड अ सिंपल हाय, आप सिंपल हाय कहते हैं, हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं। द रिस्पॉन्स, अच्छा सामने से रिस्पॉन्स क्या आता है? द रिस्पॉन्स इज यूजुअली, आमतौर पर क्या होता है, कभी किसी एक ऐसा बंदा है जिससे आपने कहा हाय हाउ आर यू, उसने कहा नो आई एम नॉट फाइन ना, नॉट फाइन नहीं भी होते फिर भी लोग कहते हैं यस आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो यूजुअली फाइन थैंक्स, आप ये जवाब देते हैं। हाउ अबाउट यू, आप बताएं। दिस आंसर इज ऑफन मोर स्क्रिप्टेड देन सिंसियर, स्क्रिप्टेड देन सिंसियर,
यानी ये जो आप जवाब देते हैं yes I'm fine, it's not a sincere answer. Sometimes you are not fine inside, still you display the smile on your face and try to tell other people that you are happy, you are fine, each and everything is okay. You display from your face but in fact you are not happy. तो आपका ये जो जवाब है इट्स स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड यानी बना बनाया जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं, इस तरह से। नंबर 2, social groups often fall into one of two types. यानी जो सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो अक्सर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द मेंबर्स डिग्री ऑफ जेन्युइन पर्सनल कंसर्न। अच्छा, उन टाइप्स को कौन सी चीज डिटरमाइन करती है, कौन सी चीज डिटरमाइन करती हैं? यानी मेंबर्स, आप मेंबर हैं, मेंबर्स डिग्री ऑफ जेन्युइन पर्सनल कंसर्न, यानी आपका पर्सनल कंसर्न किसके साथ है। पर्सनल कंसर्न यानी उसकी खुशी आपको खुश करे, उसकी तकलीफ आपको तकलीफ में डाले, ये होता है पर्सनल कंसर्न। आप कहते हैं मेरा कोई कंसर्न नहीं है, जिसकी, अच्छा कंसर्न की मीनिंग परवाह, परवाह, आपको किसकी परवाह होती है, किसकी परवाह नहीं होती। आप देखें घर में अगर कोई छोटा भाई या बहन होती है, घर में कोई छोटा भाई या बहन होती है, अगर वो कोई यानी शरारत करे या गलत हरकत करे, कोई स्मोकिंग वगैरह पिए, तो आप उसको मारते हैं, उसको समझाते हैं, क्योंकि आपको उनकी परवाह होती है। लेकिन आप क्लास में देखें, क्लास में अगर कोई क्लास फेलो इस तरह की कोई शरारत करता है, स्मोकिंग करता है या क्लासेस का बाइकआउट करके चला जाता है, आप उनको कुछ नहीं कहते, आप कहते हैं मेरा क्या जाएगा, वो अपना खुद नुकसान कर रहा है। कोई क्लास फेलो दूसरे क्लास फेलो को कुछ नहीं कहता, क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई आपका जेन्युइन कंसर्न है ही नहीं। तो जिस ग्रुप के साथ आपका पर्सनल कंसर्न है, पर्सनल कंसर्न यानी उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, उनके दुख को अपना दुख समझते हैं, वो आपका प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। और जिस ग्रुप के साथ आप ऐसी सेंटिमेंट्स नहीं रखते, वो आपका सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है। बेटा यहाँ पे एक बात मैं जनरल करना चाहूंगा कि मॉडर्न सोसाइटी में आप देखेंगे कि कभी कभी फैमिलीज जो प्राइमरी ग्रुप है, लेकिन वो भी इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं फैमिली के लोग कि आपको फैमिली से वो यानी कि मिठास, वो ठंडक मिल ही नहीं रही होती जो एक बंदे को एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसकी फैमिली की तरफ से मिले। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि फैमिली भी सेकेंडरी ग्रुप बन जाती है, सेकेंडरी ग्रुप। आजकल की आप देखेंगे मैरिजेस वगैरह, शादियां वगैरह, आप लोग ड्रामे में भी देखें, अगर किसी हस्बैंड को सीरियस बीमारी आ जाती है तो बीवी छोड़कर चली जाती है, या बीवी को कोई सीरियस बीमारी आ जाए तो शोहर छोड़कर उसको चला जाता है। अक्सर ड्रामों में आप ये चीज देखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एज ए सेकेंडरी ग्रुप उसको कंसीडर करता है, अपनी नीड की वजह से उस बंदे को या बंदी को वो रख रहा होता है, ठीक है? लेकिन जब देखता है कि नीड से ज्यादा यानी उसका बोझ मुझ पर है, तो फिर वो खुद को साइड पे करके उसको तलाक देकर अपनी जान छुड़ा लेता है या छुड़ा लेती है। तो आजकल तलाकें हैं, आप इसके पीछे भी ये चीज बहुत ज्यादा कार फरमा है कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर भी सेकेंडरी ग्रुप वाला माहौल पैदा हो गया है। लेकिन कहीं कहीं पे आप इस तरह के लोग भी देखेंगे कि होता सेकेंडरी ग्रुप है, लेकिन वहां पे प्राइमरी ग्रुप वाली आपको यानी कि माहौल मिल रहा होता है, वो ठंडक मिल रही होती है, वो आपको यानी चाहत मिल रही होती है। कभी कभी ऑफिस के अंदर जो कलीग्स होते हैं या यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ग्रुप्स बनाते हैं, 4-5 बंदों का ग्रुप होता है, एक दूसरे के साथ इतने सिंसियर होते हैं कि एक बीमार पड़ जाए तो दूसरे 4 उसके पास से उड़ते ही नहीं है, उसका उनको कंसर्न बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्राइमरी ग्रुप का ही माहौल सेकेंडरी ग्रुप में भी बन जाता है। तो हमने क्या सीखा कि कभी कभी प्राइमरी ग्रुप के अंदर भी सेकेंडरी ग्रुप बन जाता है, और कभी कभी सेकेंडरी ग्रुप के अंदर भी प्राइमरी ग्रुप का माहौल बन जाता है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हार्टिन कूली। बेटा ये हमने पढ़ा था चार्ल्स हार्टिन कूली, लुकिंग ग्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, एक लुकिंग ग्लास थ्योरी जो कि इस बंदे की है। अच्छा, इसी बंदे ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है, प्राइमरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप के बारे में ये चार्ल्स हार्टिन कोहली, जिसको हम अक्सर हम सी
एच कूली के नाम से जानते हैं, सी एच कूली, चार्ल्स हटन कूली। सी एच कूली ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी दिया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ का भी दिया था और प्राइमरी ग्रुप का भी दिया था। वो कहता है प्राइमरी ग्रुप इज अ स्मॉल, प्राइमरी ग्रुप हमेशा छोटा होता है। आप देखेंगे फैमिली में कितने नंबर होते हैं, 5, 6, 7, और क्लास सेकेंडरी ग्रुप है उसमें 40, 50। तो प्राइमरी ग्रुप इज ऑलवेज अ स्मॉल सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर, जिनके मेंबर्स के अंदर पर्सनल, पर्सनल यानी जाती, एक होता है इम्पर्सनल, एक होता है पर्सनल। पर्सनल यानी शख्सियती। आपके घर में, आपके घर में आपकी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप उनके बेटे हैं, आप उनकी बेटी हैं। आपको जाती तौर पर उन लोगों को कंसर्न है, ठीक है, बाय नेम। आप चाहे कितने कमजोर हों पढ़ाई में, चाहे कितने शरारती हों, लेकिन माँ बाप के लिए तो माशाल्लाह प्रिंस और प्रिंसेस हैं। तो पर्सनली प्राइमरी ग्रुप में आप पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, पर्सनल चीजें होती हैं आपकी प्राइमरी ग्रुप के साथ। अच्छा, पर्सनल। इम्पर्सनल जो कि सेकेंडरी ग्रुप में इम्पर्सनल पाया जाता है। इम्पर्सनल क्या, इम्पर्सनल यानी कि यू आर इंपॉर्टेंट टू मी। अब इन क्लास दैट इज द सेकेंडरी ग्रुप, यू एज ए स्टूडेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट। पर्सनली आप कौन है, गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वी हैव नो एनी कंसर्न विद दैट। वी हैव ओनली वन कंसर्न विद यू गाइज इज दैट यू आर द स्टूडेंट। पर्सनल एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग बेटा, लास्टिंग कहते हैं जो देर पा होती है, यानी सारी जिंदगी की वो रिलेशनशिप होती है। आप देखें क्लास के आप मेंबर होते हैं तो क्लास की मेंबरशिप 4 साल के बाद खत्म हो जाएगी, हर बंदा अपने अपने रास्ते पे चला जाएगा। लेकिन फैमिली जिसमें आप पैदा हुए हैं, आप बूढ़े होकर भी उससे यानी आप दूर नहीं जाते। तो आपका प्राइमरी ग्रुप जो है उन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत देर पा और बहुत अरसे पर मोहित होती हैं। पीपल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टुगेदर। आप देखें आपका सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ गुजरता है, रात के 8 घंटे या 10 घंटे, उसके अलावा दिन के भी 4 5 घंटे, 16 17 18 घंटे तो आपके फैमिली के अंदर ही गुजरते हैं। बाकी दूसरे ग्रुप्स के साथ आपका बहुत ही कम टाइम बीतता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका प्राइमरी ग्रुप के साथ गुजरता है। इंगेज इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। आप लोग यूनिवर्सिटी में क्लास में फकत और फकत पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब किसी और के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ना किसी स्टूडेंट को उसके साथ कोई कंसर्न है, ना टीचर को कंसर्न है, उसका अपना प्राइवेट मसला है। लेकिन फैमिली में ऐसा नहीं है। फैमिली में आपका हर इशू उनका इशू है। स्कूल में, स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटी में, क्लास में जो कि सेकेंडरी ग्रुप है, उसमें फकत और फकत आपका जो एकेडमिक इशू है, आपका टीचर, आपके क्लास फेलो सिर्फ उस इशू से कंसर्न है, आपके किसी और इशू से उनका कोई ताल्लुक लेना देना कुछ भी नहीं है। तो फैमिली के साथ आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में आपकी फकत और फकत कोई एक एक्टिविटी होती है। अब प्राइमरी ग्रुप में आप देखें, खाना खाना, बाहर घूमने जाना, घर बातचीत करना, खेलना, रिश्तेदारों के घर जाना, किसी शादी में जाना, ठीक है, साथ साथ होते हैं ये सारे लोग। तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, यानी प्राइमरी ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी एक्टिविटीज की तादाद ज्यादा होती है बिनस्बत प्राइमरी ग्रुप के। एंड फील दैट दे नो वन अनदर प्रिटी वेल। और प्राइमरी ग्रुप में आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं। अब आप देखें सेकेंडरी ग्रुप में तो हर कोई, यानी कि आपने देखा होगा, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ड्रामेट्रिकल एनालिसिस में, इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था कि हम प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ करते हैं। यानी जिस तरह से ड्रामा में लोग, ड्रामे में क्या करते हैं, लोग उस तरह से बनना जाहिर करते हैं जैसा कि वो होते नहीं है। तो हम भी सेकेंडरी ग्रुप्स में अपने अपने असल को छुपाकर अपना अपना जो यानी फोटोकॉपी है उसको हम बाहर लोगों को दिखाते हैं। हम लोगों से नाइसली बिहेव करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं ताकि लोग हमें अच्छा समझें। लेकिन फैमिली में इस तरह की ड्रामेबाजियां करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ हम जैसे होते हैं हम वैसा ही उनके सामने होते हैं। हमें कोई दिखावा करने या हमें कोई बनावटी
बनावटें करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फैमिली में क्या होता है, यू नो वन एंड अदर प्रीटी वेल। इन शॉर्ट दे शो रियल कंसर्न। फैमिली में क्या होता है, आप एक दूसरे के लिए रियल कंसर्न करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है फ्रेंड्स बनते हैं यूनिवर्सिटी में, आप मैसेज करते हैं, लिखते हैं हाँ भाई टेक केयर, नीचे टीसी लिख देते हैं टेक केयर। अब उस बंदे ने आपको टेक केयर कहा और आपने कहा यार कैसा मेरा अच्छा दोस्त है, यानी उसको सुकून ही नहीं आता जब तक मैं अपनी केयर ना करूं। ऐसा नहीं होता बेटा, ये फॉर्मेलिटी की चीजें होती हैं और ये फकत मुंह की बातें होती हैं, ठीक है। कोई किसी के साथ यानी इतना रियल कंसर्न नहीं होता जितना माँ बाप, जितना बहन भाई हैं, आपके फैमिली वाले जिनको जितना आपका कंसर्न होता है किसी और को नहीं हो सकता। बाकी सारी बनावटी बिहेवियर होते हैं। द फैमिली द फैमिली इज एवरी सोसाइटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। फैमिली जो है वो यानी कि हर सोसाइटी में फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप का एक यानी इंपॉर्टेंट सा किस्म है, टाइप है। नंबर 4, कूली कॉल्ड कूली कॉल्ड कूली कौन है बेटा, चार्ल्स हार्टिन कूली, सीएच कूली। कूली कॉल्ड पर्सनल टाइटली इंटीग्रेटेड ग्रुप्स। पर्सनल यानी वहां पे आपकी जाती तौर पे बड़ी अहमियत है, आपको एज अ बंदा आप आपका यानी जो आप यानी जो जाती तौर पर आपको वहां पे यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पर्सनली पर्सनल टाइटली इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड बेटा इंटीग्रेटेड कहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जिस तरह से ईंटें होती है ना, दीवार बनती है तो एक दूसरे के साथ ईंटें बहुत ज्यादा यानी कुर्बत के साथ वो जुड़ी हुई होती हैं, तो वो जुड़ी हुई होती है तो दीवार बनती है। बिल्कुल इसी तरह फैमिली के लोग जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ ईंटों की तरह रब्त कायम करके एक दूसरे को सहारा देके एक ग्रुप बनाते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी, पर्सनल टाइटली इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, सिंसियरली जुड़े हुए। अच्छा, बिकॉज दे अमंग द फर्स्ट ग्रुप्स वी एक्सपीरियंस इन लाइफ, यानी ये वो लोग होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले इन लोगों को ही हम मिलते हैं। हम वहां पे पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम उनको ही देखते हैं, वो हमें देखते हैं। इन एडिशन फैमिली फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छा बेटा, फैमिली के अलावा जो फ्रेंड्स आपके होते हैं वो भी आपकी प्राइमरी ग्रुप में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स बेटा, फ्रेंड्स में फर्क होता है। फ्रेंड कौन होता है, फ्रेंड वो होता है जिसके लिए आप एज अ पर्सन मैटर करते हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा है, आप इंटेलिजेंट हैं, किसी ना किसी जगह पर आप उनको काम आएंगे इसीलिए आपके साथ हेलो हाय करके आपका दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है। नहीं, वो फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। वो आपको एज ए टूल सिर्फ देख रहा होता है कि कहाँ पे ये बंदा मुझे काम आएगा। फ्रेंड फ्रेंड यानी कि वो अपना अंदर आपके सामने खोल कर बैठ जाए, वो आपका फ्रेंड होता है। तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपके प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, सोशलाइजेशन जो कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है जिसमें आपको सिखाया जाता है सोसाइटी का एक कारआमद फर्द बनना, इस प्रोसेस में फैमिली की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है और फ्रेंड्स की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। फ्रेंड्स के बारे में बेकन ने लिखा है, शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू हु यू आर, यानी मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपके दोस्तों को देखकर आपको बताऊंगा कि तुम कौन हो। यानी आपकी पहचान होते हैं आपके फ्रेंड। प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस पे इनका असर होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो क्या, कौन सा असर है, कौन सा असर है वो, शेपिंग अवर एटीट्यूड्स। आपके एटीट्यूड्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये डिपेंड करता है आपके फ्रेंड्स पर और फैमिली पर। बिहेवियर, आपका बिहेवियर पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है आपके फ्रेंड्स पर और फैमिली पर। एंड सोशल आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है, मुआशरे में आपकी कोई हैसियत है या नहीं, डिपेंड करता है आपके फ्रेंड्स पर और फैमिली पर। तो बेटा आखिरी मिनट चल रहा है हमारे सेशन का और इंशाल्लाह हम 10 मिनट के बाद अपने नए सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।